गर्मियों की वह सुहानी शाम थी। गांव देवपुर की पगडंडियों पर धूल उड़ रही थी और पीपल के नीचे बूढ़े ग्वाले रघुनाथ अपनी 4-6 गायों को चरा रहे थे। उन्हीं में एक थी श्वेता, गांव भर में गौ माता कहकर पूजी जाने वाली शांत स्वभाव, दूध भरी सफेद गाय। रघुनाथ कई दिनों से परेशान थे। उनका बेटा मधुसूदन शहर छोड़कर लौटा था, मगर काम धंधा चला नहीं। घर में तंगी और चिंता ने घोंसला बना लिया था। एक रात चौपाल पर बैठे बैठे रघुनाथ ने मधुसूदन से कहा, बेटा, बचपन में मेरी दादी कहा करती थीं कि गौ माता सब जानती हैं। अगर सच्चे मन से उनसे मार्ग पूछो तो वे संकेत देती हैं। मधुसूदन ने हंसकर कह दिया, बाबा, यह तो बस कथाएं हैं। पर रघुनाथ की आंखों में विश्वास था। अगले भोर को वे श्वेता को लेकर नदी किनारे वाले एकांत मैदान में पहुंचे, जहां लाल सुनहरी रोशनी बिखर रही थी। रघुनाथ ने हाथ जोड़कर विनती की, मैया, बताओ, मनुष्य किस पाप के कारण दरिद्रता भोगता है? मेरे बेटे का भाग्य क्यों अटका रहा? धीमे से हवा चली। श्वेता ने कान हिलाए, फिर आश्चर्यजनक ढंग से रघुनाथ की ओर निहार कर रंभाई। मगर यह रंभाना साधारण न था। रघुनाथ को लगा जैसे शब्द बनकर उसके कानों में उतर रहा हो। जब मनुष्य पराई मेहनत का अनादर करता है, तब लक्ष्मी उससे मुंह मोड़ लेती है। रघुनाथ चौंक गए। तभी अचानक श्वेता पास की घास छोड़कर थोड़ी दूर एक सूखे पेड़ के पास चली गई। वहां जमीन पर बिखरे थे गिन चुनकर 5 सिक्के। रघुनाथ ने उन्हें उठाया और समझ गए, यह संकेत था। पहला दिन। पराई मेहनत का अनादर घर लौटकर उन्होंने मधुसूदन को बुलाया। बेटा, तू जब शहर में था, क्या कभी किसी मजदूर का हक छीना? मधुसूदन ने याद करते करते बताया कि एक बार उसने एक सहकर्मी का कमीशन अपने नाम से ले लिया था। रघुनाथ बोले, यही वही पाप है। मधुसूदन को अपराध बोध हुआ। वह तुरंत शहर जाकर उस सहकर्मी को खोजकर बकाया रकम लौटाने का निश्चय करता है। दूसरा दिन। श्रम का आदर। अगली सुबह गौ माता फिर कुछ इशारा करती हैं। इस बार वह गांव के कुएं के पास खड़ी बूढ़ी विधवा शोभा रानी की ओर बरहाती है, जो रोज दूसरों के खेतों से गिरे बाल इकट्ठा कर पीस कर रोटी बनाती थी। मधुसूदन समझ जाता है कि मेहनत कश का सम्मान करना चाहिए। वह शोभा रानी के घर आटा, दाल और एक नया मटका देकर आता है। वृद्धा की आंखों में आशीष के आंसू छलकते हैं। तीसरा दिन। स्वावलंबन तीसरी भोर। श्वेता गाय कोई आवाज सुनकर खेतों की ओर दौड़ती है। वहां टूटा पड़ा हल धूप में चमक रहा होता है। गौ माता उस हलकट हल के पास रुककर भूमि को सूंघती है। रघुनाथ और मधुसूदन समझ जाते हैं, बिना साधन के किसान कैसे उपजेगा। मधुसूदन अपना बचा पैसा जोड़कर नया हल, बीज और खाद खरीदता है। वह तय करता है कि अब दूसरे के भरोसे न बैठकर खुद मेहनत करेगा। चौथा दिन। ईमानदारी। चौथे दिन, जब दूध दुहते समय श्वेता बेचैनी से थन हिलाती है, कुछ बूंदें मिट्टी में गिर जाती हैं। रघुनाथ को एहसास होता है कि थोड़ा सा भी अपव्यय, चाहे दूध की बूंद ही क्यों न हो, दरिद्रता को आमंत्रित करता है। वे तय करते हैं कि घर में अन्न जल की फिजूल खर्ची बिल्कुल न होगी। 5वां दिन। आभार। 5वीं सुबह। गौ माता नदी के तट पर बैठ जाती है और शांति से जल देखती है। उसकी आंखों में कृतज्ञता सी झलकती है, मानो कह रही हो, जो मिला है उसका आभार मनाओ। मधुसूदन अपने पुराने कपड़े धोकर सिलवाता है, नए नहीं खरीदता। वह माँ बाप, पत्नी और गांव वालों को भोजन पर बुलाकर धन्यवाद देता है कि उन्होंने कठिन समय में उम्मीद नहीं छोड़ी। परिवर्तन की फसल रघुनाथ ध्यान देते हैं कि 5 सिक्के, जो उन्होंने पहले दिन पाए थे, अब हर सुबह दुगुने हो जाते हैं, मानो कोई चमत्कार हो रहा हो। दरअसल यह चमत्कार उन आदतों का था जो परिवार ने अपनाई। पराई मेहनत का सम्मान, श्रम का आदर, स्वावलंबन, ईमानदारी और आभार। महीने भर में मधुसूदन के खेत में हरी लहरें दौड़ने लगती हैं। लोग उसकी लगन देखकर साझेदारी का प्रस्ताव रखते हैं। उसका छोटा सा डेयरी व्यवसाय भी शुरू होता है, जिसमें गांव के बेरोजगार युवकों को काम मिलता है। एक सांझ, जब चांदनी खेतों पर बिछी थी, मधुसूदन ने गौ माता के गले में हार पहनाया और बोला, मैया, आपने 5 सीखें दी, यही धन है। अब समझ आया कि दरिद्रता बाहर की चीज नहीं, भीतर की भूल है। गौ माता ने कोमल स्वर में रंभाकर मानो अंतिम संदेश दिया, जब तक मनुष्य इन 5 पापों, मेहनत का अनादर, श्रम का निरादर,
परावलंबन, अपव्यय और नाशुक्रापन से मुक्त नहीं होगा, वह सच्ची संपन्नता नहीं पा सकता। रघुनाथ ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। चंद्रमा की दूधिया रोशनी में गौ माता की परछाई लंबी हुई, मानो कह रही हो, संपत्ति मिट्टी से नहीं, मन से उगती है। और तभी से देवपुर में यह कथा सुनाई जाती है कि कैसे गौ माता ने 5 पापों का रहस्य बताकर एक साधारण परिवार को दरिद्रता से उबारा। और यह कथा सुनने सुनाने में ठीक 10 मिनट लगते हैं, पर इसका संदेश जीवन भर साथ रहता है।